कहते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। क्या ये आज के युग में संभव है? पहले ही इंसान फल की इच्छा करता है कि मैं ये कर्म करूँगा, फल मुझे मिलेगा तो ही तो मैं कर्म करूँगा। और एक चीज़ और भी कहते हैं कि भाई भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। हाँ, सच्चाई है, भाग्य से ज़्यादा तो शायद ही मिले और समय से पहले तो कुछ भी नहीं मिलता। ये बात तो बिल्कुल, भाग्य से ज़्यादा तो चलो फिर भी ठीक है, वो अपना कर्म कर लेगा, अपना उसके हिसाब से वो कर्म करता चला जाएगा तो मिल जाएगा। लेकिन समय से पहले मिलना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मकर राशि के लिए बात करें, केतु ग्रह के प्रभाव क्या हैं? क्योंकि शनिदेव की 7.5 तो उतर चुकी है, शनिदेव की 7.5 उतर चुकी है, लेकिन आज तक वह समस्याएं बनी हुई है। उस पर मैं आने वाले समय में बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर के आऊँगा आपके सामने, वो देखेंगे तो बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्यों समस्या और कैसे इससे निजात पाई जा सकती है। लेकिन बात आज जो कर रहे हैं वह केतु की है। केतु ग्रह आपके लिए भाग्य भाव में विराजमान है और केतु ग्रह आज के समय में बहुत कमजोर स्थिति में चले गए, या कहें कि अपनी उस अवस्था में चले गए जहां से बहुत अधिक प्रभाव नहीं रखते आप पे। 18 तारीख मई महीने में केतु और राहु दोनों ही ग्रह परिवर्तन कर जाएंगे और परिवर्तन से 1-1.5 महीने पहले ही अपने असर लेकर के आना शुरू कर देते हैं, परिवर्तन होने से पहले। अब केतु क्योंकि निर्बल अवस्था में पहुंच चुका और आपके भाग्य भाव में विराजमान है, आज तक पिछले 1.5 साल से आपने महसूस किया होगा, अगर किया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका भाग्य जो है वह साथ नहीं दिया, आपका भाग्य ने। क्यों? क्योंकि केतु ग्रह जो है, केतु सेपरेशन का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, आपको अकेला छोड़ देता है। केतु ग्रह जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ से अकेला कर देगा। तो केतु ने यहाँ पे भाग्य को अकेला छोड़ दिया, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिला आपको। ऊपर से इसी पे बृहस्पति जो यहाँ पे विराजमान है पिछले 1 साल से, आप देखो कि मकर राशि के लिए बृहस्पति क्या, 12वें भाव के स्वामी, मकर राशि के लिए शत्रु ग्रह ही हो गए। शत्रु ग्रह भी इसको सपोर्ट कर रहा था, तो इस वजह से आपके भाग्य में पिछले 1 साल से तो बहुत ज़्यादा ही अड़चनें देखने को मिली, जबकि हर जगह अपने को देखने को मिला, हर जगह सुनने को मिला, हमारे द्वारा भी, कईयों के द्वारा भी, कि 7.5 का अंतिम चरण है, बहुत अच्छा करता है, लेकिन भाग्य ही साथ नहीं दे पाया। हाथ तक आई हुई चीज़ हाथ से निकल गई, मुंह तक आया हुआ भोजन नीचे गिर गया। ये भाग्य का ही साथ होता है, जिसमें आपको चीज़ें मिल जाती है और उसको आप ग्रहण कर लेते हो। मिल गई लेकिन ग्रहण नहीं कर पाए, क्या है, भाग्य का ही वो चीज़ हो जाती है। अब क्योंकि यह केतु जो है यह कमज़ोर अवस्था में पहुंच गया, इस वजह से आपको यहाँ पे भाग्य का सपोर्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, धर्म का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, या कहूँ आपको यहाँ से कहते हैं ना कि भाई यूनिवर्स साथ देता है और फिर आपको चीज़ें मिलती चली जाती है, तो वो यूनिवर्स का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। अब मैं बात करूँ आगे, क्योंकि ना केवल केतु जहाँ बैठा है वहाँ के प्रभाव लाएगा, जहाँ पे उसकी दृष्टियाँ होंगी वहाँ से भी प्रभाव लेकर के आएगा। अब केतु क्या है, सेपरेशन का कारक है। 5वीं दृष्टि जो केतु की है वह यहाँ से आप काउंट करेंगे तो सीधी चली जाएगी आपके राशि या लग्न पे। मकर राशि वाले जातक, मकर लग्न वाले जातक अपने आप से ही अधिक परेशान हो गए। अपने भाग्य से तो थे बिल्कुल, अपनी वाणी से थे, अपने कुटुंब से थे, अपने स्वास्थ्य से भी होंगे, अपने सुखों से भी होंगे, लेकिन यहाँ पे खुद से अधिक परेशानियां जो थी वह भी कम होती चली जाएंगी। अपने आप को अकेला कर लेना पिछले 1.5 साल से मकर राशि वाले जातकों ने चुन लिया कि ठीक है मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं अकेला हो जाता हूँ, मैं ठीक है ऐसा नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ऐसी जो भी समस्याएं थी वह भी यहाँ पे कम होती हुई नज़र आएगी। रीढ़ की हड्डी में समस्या अगर चल रही थी वह कम होती नज़र आएगी। कमर से नीचे की भी कोई समस्या थी तो वह भी यहाँ पे कम होती हुई नज़र आएगी। तो ये प्रभाव अच्छा है केतु का यहाँ से परिवर्तन कर जाना या कमज़ोर अवस्था में चले जाना।
आने वाले समय में केतु अष्टम भाव में जाएंगे, उसके क्या प्रभाव होंगे वो मैं आगे बताऊंगा, अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। लेकिन यहाँ पे तो पांचवें भाव, पांचवी दृष्टि के तो ये प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे मकर राशि वाले जातकों के। सातवीं दृष्टि जहां शनिदेव विराजमान हो गए, कुछ दिन पहले ही परिवर्तन किया, आपके 7.5 पूर्ण हुई। अब शनिदेव यहाँ पे विराजमान है, शनिदेव की दृष्टि में केतु को अच्छा नहीं मानते, बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते, लेकिन शनिदेव भी कमजोर अवस्थाओं में आज हैं और केतु ग्रह भी कमजोर अवस्थाओं में आज है। इस वजह से अपन ये नहीं कह सकते कि आपकी सोशल लाइफ खराब हो जाएगी ना, सोशल लाइफ धीरे धीरे सुधार की तरफ जाएगी। अगर केतु कमज़ोर हुआ है तो कहीं ना कहीं राहु भी कमज़ोर हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी सोशल लाइफ भी यहाँ पे स्टेबल होती हुई नज़र आएगी। लेकिन राहु के तो प्रभाव क्या होता है, अटैचमेंट के। राहु के क्या प्रभाव होता है, दिखावे का, और ये भाव ही दिखावे का है। तो जो दिखावा आपने कर दिया ना, वो दिखावा भी कमज़ोर होगा, यहाँ पे ये प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। राहु का जो 9वां एस्पेक्ट, केतु का जो 9वां एस्पेक्ट है, वह 9वां एस्पेक्ट यहाँ पे आपके पंचम भाव पे जाता है। प्रेम संबंध, ज्ञान, शिक्षा, संतान, आपकी इच्छाएं बहुत अधिक बन गई। मैं कहूँ प्रेम संबंध बने होंगे या थे आपके, तो बृहस्पति ने उसमें है ना आपके कहें आकांक्षाएं बहुत अधिक बढ़ा दी, और उन आकांक्षाओं को तोड़ने का काम इस केतु ने किया। अब वह भी कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा। आकांक्षाएं जरूर आपकी कम होंगी और आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता जरूर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि केतु कमज़ोर हुआ है, ठीक उसी समय बृहस्पति भी कमज़ोर हुआ। बृहस्पति भी तो यहाँ से परिवर्तन कर रहा है 14 मई को। 18 तारीख को राहु और केतु परिवर्तन कर रहे हैं, 14 को बृहस्पति परिवर्तन कर जाएंगे। तो यहाँ पे अपने को उसके प्रभाव ठीक देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बृहस्पति जो परिवर्तन करेगा ना, वो एक राजयोग में जाएगा। वो मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा, जब भी बनाऊंगा। जुड़े रहो हमसे, तो आपको आगे से आगे ग्रहों के वीडियोस मिलते चले जाएंगे। अब यहाँ से और क्या प्रभाव होंगे, संतान का सुख नहीं मिल रहा था, संतान कहने में नहीं थी, या संतान से समस्याएं देखने को मिल रही थी, बार बार कोई संतान आपको परेशान कर रही थी, तो वह भी कमज़ोर हो जाएगा। संतान का जो प्रभाव है ना, बुरे प्रभाव, वह ठीक हो जाएंगे। गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं संतान की वजह से, ये भी प्रभाव है। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो जो विद्यार्थी लंबे समय से, जैसे पढ़ाई पूरी हो गई, जॉब नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं सामने आ रही थी, तो वह भी चीज़ें ठीक होती हुई नजर आएगी। परिवर्तन होने से पहले ही इसके प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे। तो ये प्रभाव बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं अपने को, समझ में तो यही आ रहा है। अब ये जो बात की मैंने, आपको समझ में आया हो, लगा हो कहीं से कि भाई वीडियो ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा आप अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।